जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का FWA यानी फ्यूचर वे एकेडमी में। आज हम देखेंगे यूपीएसआई मैथ्स का पार्ट 2, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के PYQ, जो कि सन 2021 में पूछे गए थे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में कहा गया है, एक दुकानदार ने 28,380 का माल बेचा। कितने का माल बेचा? 28,380 का माल बेचा। और इस प्रक्रिया में उसे कितने का 29% का लाभ अर्जित किया। कितने का लाभ अर्जित किया? 29% का लाभ अर्जित किया। यदि उसने अपना माल, उसने वही वस्तु $24,090 में बेची होती, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? तो देखेंगे। सबसे पहले उसने अपनी वस्तु कितने में बेची है? SP फर्स्ट 28,380 28,380 और प्रॉफिट हुआ उसे कितने का? 29% का। अब देखेंगे उसका CP और SP। मान लीजिए CP उसका 100 है, कितना है? 100 है, और 29% का प्रॉफिट हुआ। 100 पर 29% का प्रॉफिट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 129। कितना हो जाएगा? 129। तो देखेंगे उसने 129 रुपए की ना बेचकर उसने कितने की बेची? 28,380 रुपए की बेची है। कितने की? 28,380 रुपए की बेची। अब देखेंगे यह 129 का कितने गुना है? 129 दूनी कितना होता है हमारा? 200। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 5, 258। घटा देंगे। 13 में से 5 गया 8, 7 में से 5 गया 2, उतारेंगे 8, फिर से डिवाइड करेंगे। 129 दूनी कितना होता है? 258। कितना होता है? 258। घटाएंगे 0, उतार लेंगे 0 ना, यानी कि 0। कितने बार गया? 220 बार। कितना गुना हुआ इसमें? 220 गुना। SP कितना गुना हुआ? 220 गुना। तो CP भी हमारा कितना गुना हो जाएगा? 220 गुना। कितना गुना हो जाएगा? 220 गुना। CP कितना हो जाएगा? 22,000। कितना हो जाएगा? 22,000। उसने इसमें एक चीज और बोला, उसने वही वस्तु कितने में बेची होती? $24,090 में। कितने में? $24,090 में। एक CP सेकंड, उसने वही वस्तु फिर से कितने में बेची है? $24,090 में। प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें CP को घटा देंगे। किसको घटा देंगे? CP को। 0 9 0, 4 में से 2 गए 2। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे? कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? $2,090 का प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? $2,090 का प्रॉफिट। अब वह चाह रहा है इसको प्रतिशत में ज्ञात करना। किसमें? प्रतिशत में ज्ञात करना। तो देखेंगे 2,090 बट्टे CP। CP कितना हमारा? 22,000। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुणा कर देंगे। अब इसको सरल करेंगे। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। अब भाग देंगे 209 में 22 का। कितने का? 22 का। 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198। 209 में से 198 घटाएंगे 1, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगाएंगे ना, जाने की 1 0 बढ़ा लेंगे। फिर देंगे 110 में 22 का भाग देंगे। कितनी बार गया? 5 बार। 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10 और 1 11। रिमाइंडर आया 0 हमारा। कितनी बार गया? 9.5 बार। कितनी बार? 9.5 बार। तो इसको देखेंगे कितनी बार गया था हमारा? 9.5%, जो कि हमारा इस सवाल का आंसर हुआ। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 9.5% का प्रॉफिट हुआ। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर होगा, 9.5%। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 30% और 35% की 2
क्रमिक छूट देता है, मतलब 30% और 35% की दो लगातार छूट देता है, तो घड़ी को 3,16,225 रुपए में बेच देता है। कितने में बेचता है? और वह पूछ रहा है इसमें अंकित मूल्य। तो मान लीजिए इसमें अंकित मूल्य हमारा एक्स है। क्या है? अंकित मूल्य हमारा क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स है। तो उसने दो छूटें दी है 30%, 30% निकालेंगे, 30% की छूट देने के बाद 70% बचा हमारा। उसके बाद 70% इसने 35% की छूट दी, कितना बचेगा? 65%। इजिकल टू कितने में बेची? 3,16,225, 3,16,225 रुपए में बेच दी। सरल करेंगे इसको, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 3 उधर चला गया, कितना हो गया? 3 इधर आ गया, 35, 7 पूरे 35, 1 इधर चला गया, कितना हो गया? 12, 7 एकन 7, इधर कितना चला गया? 5, 52 हो गया, 7 7 49, 49, 52 में से 49 घटाएंगे, कितना बचा? 3, 7 पूरे 35, 5, 13 से काटेंगे इसे फिर से, 13 तिया 39, कितना हुआ? 39, 45 में से 39 घटाएंगे, कितना बचा? 6, उधर हो गया हमारा 61, 13 पंजे 65, ज्यादा हो जाएगा, 13 चौका 52, कितना हो गया? 13 चौका 52। अब 61 में से 52 घटाएंगे तो कितना बचा? 9, 9 उधर चला जाएगा, कितना हो गया? 97, 13 सत्ते 91, कितना हुआ? 13 सत्ते 91, उधर पहुंच जाएगा 6, कितना हो जाएगा? 6, 13 पंजे 65, कितनी बार गया? 3,475 बार गया, 3,475 बार गया। करेंगे इसको सरल, x बराबर 3,475 गुणा 100 को इधर लेके आएंगे हम, सॉरी 100 को इधर लेके आएंगे गुणा, और 2 को भी इधर लेके आएंगे गुणा। सरल करेंगे इसे, 2 की गुणा इसमें करेंगे डायरेक्ट, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 इंटू 100, x बराबर 6, 9, 50 और 100 की गुणा कर देंगे इसमें, तो देखेंगे हमारा आंसर होगा 6,95,000। क्या होगा? 6,95,000 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा अंकित मूल्य होगा 6,95,000। देखेंगे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 6,95,000। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? जब किसी वस्तु को 19,092 में बेचा जाता है, 19,092 में बेचा जाता है, कितने में? 19,092 में बेचा है, तो यह वस्तु को 9,546 में बेचे जाने पर होने वाली हानि, मतलब इस पर बेचे जाने पर होने वाली हानि 22% होने से 22% अधिक लाभ अर्जित करती है। कितने से? 22% से अधिक लाभ अर्जित करती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब वह सीपी जानना चाह रहा है, कॉस्ट प्राइस। तो देखेंगे इसे, सरल करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारा सीपी, उसके बाद आता है एसपी। एसपी फर्स्ट मानेंगे इसको मान लेंगे एसपी सेकंड, क्योंकि बाद में वह 9,546 रुपए की वस्तु बेच रहा है। हमारा एसपी फर्स्ट कितना दिया है उसने? 19,092, 19,092। और एसपी सेकंड दिया है उसने हमारा 9,546, 9,546। सीपी हमें ज्ञात करना है, सीपी हमें ज्ञात करना है। अब उसने इसमें एक चीज और कहा है, क्या कहा है उसने इसमें? 9,546 में बेचे जाने पर, 9,546 में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 22% अधिक लाभ अर्जित करता है, मतलब x% की हानि, और ये x का 22% अधिक लाभ
अर्जित करता है, कौन सा, ये वाला पोर्शन। एक्स का 22% निकाल, 22% अधिक, 22% अधिक लाभ करता है, तो 122/100 प्लस एक्स, इसको इसमें जोड़ देंगे, ये कितना आया हमारा, एक्स इंटू 122/100। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, फिर इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, अंतर। क्या निकालेंगे, इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 12 में से 6 गया, कितना बचा, 6। 8 में से 4 गया, कितना बचा, 4। 0 में से 5 गया, 5। उसके बाद बचा हमारा 18, 18 में से 9 गया, 9। 9546 कितना आया हमारा, 9546। इसको थोड़ा साइड में लिख लेंगे, x इंटू 122/100 प्लस x इजिकल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में, तो कितना आया हमारा, 9546। 9546 सरल करेंगे इसको, x इंटू 122 प्लस के 100x अपॉन 100 इजिकल टू 9546। ये कितना हो जाएगा, 222x बट्टी 100, 9546। सरल करेंगे, इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 111 बार कटा। इसको काटेंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, एक उधर चलाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। 111 से काटेंगे, कितना बार गया, 4 बार गया, 444। कितना बार गया, 4 बार, 444। उधर बचा 33, 33 हो गया 333। 11 से काटेंगे, 333 3 बार। x का मान निकालेंगे, यहां से कितना आएगा, 100 की इधर गुणा कर देंगे, 4300। कितना आएगा, 4300। x का मान कितना आएगा हमारा, 4300। ये कितना आया हमारा, 4300। कितना आया, 4300। अब 4300 को सीपी ज्ञात करेंगे, सीपी बराबर हमारा होगा 9546 प्लस 4300। कितना हो जाएगा हमारा, 4300। इसको जोड़ेंगे अब इसमें, सीपी बराबर 6 4, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13। कितना आया हमारा, 13846। कितना आया हमारा, 13846। तो देखेंगे अपना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 13846। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है, एक प्रतियोगिता परीक्षा में, क्या चीज, एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए, सेक्शन ए में कितने 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं। कितने परसेंट, 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं। कितने परसेंट, 66%। और सेक्शन बी में 51% उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं, जबकि दोनों सेक्शनों में 8% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण होते हैं। और दोनों सेक्शनों में 450, सॉरी यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये उपस्थित नहीं होगा, यहाँ पे होगा पास। क्या होगा, पास। पास कर लेंगे इसको। दोनों सेक्शनों में 450 उम्मीदवार पास होते हैं। तो कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या चीज, कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या। तो इसको जानेंगे हम वेन डायग्राम के आधार पर। देखेंगे ये हो गया हमारा सेक्शन, सेक्शन ए, और ये हो गया हमारा सेक्शन बी। ठीक है, इसको जानेंगे हम फेल के माध्यम से। फेल का डायग्राम बनाएंगे, फेल,
फेल वेन डायग्राम, ठीक है। तो पास कितने विद्यार्थी हैं सेक्शन ए में? 66% विद्यार्थी पास हैं हमारे इसमें, और सेक्शन बी में 51% विद्यार्थी पास हैं। 51% विद्यार्थी पास होने के बाद फेल कितने होंगे सेक्शन बी में? 49% विद्यार्थी फेल होंगे, और 66% विद्यार्थी सेक्शन ए में पास हैं, तो फेल कितने होंगे सेक्शन ए में? हमारे होंगे 34% विद्यार्थी सेक्शन ए में फेल होंगे। ये फेल वाला है और ये हमारा पास वाला है, ये पास वाला है, ये हमारा फेल वाला है, ठीक है दोस्तों। और दोनों सेक्शनों में उसने कहा है 8% विद्यार्थी फेल होते हैं। कितने परसेंट? 8% विद्यार्थी फेल होते हैं। 49 में से 8 घटाएंगे तो कितना हुआ यहाँ पे? 41% विद्यार्थी सेक्शन बी में फेल होने वाले सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में, और 34 में से 8 घटाएंगे तो हमारे कितने होंगे? 26%। 26% विद्यार्थी फेल होंगे सेक्शन ए में, और 41% विद्यार्थी फेल होंगे सेक्शन बी में। अब आपस में फेल वालों को जोड़ेंगे। कुल फेल कितने बच्चे हुए? 26% प्लस 41% प्लस 8%। तो जोड़ेंगे इनको, 8 और 1 9, 9 6 15 का 5, 8 और 2 नहीं सॉरी 4 और 2 6, 6 और 1 7। 75% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो गए। अब इसमें देखेंगे 25% विद्यार्थी 100 में से इसको घटाएंगे, 100 में से 100% में से टोटल विद्यार्थी हमारे 100% हैं, 75% फेल हो गए। तो 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे दोनों सब्जेक्टों में पास हुए थे। कितने विद्यार्थी ऐसे? 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए। उसने कहा है 450 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए। अब इसको सरल करेंगे, 25 एकन 25, 25 एकन 25, 25 एकन 25, इधर कितना चला गया? 25 घटाएंगे इसमें से 20, कितना हो गया? 20, कितना हो गया? 200। 25 अट्ठे 200, कितना बार गया ये? 18 बार गया। तो यहाँ पे देखिए 1% बराबर कितना आया हमारा? 18। और टोटल विद्यार्थी कितने परसेंट है हमारे पास? 100% है कुल विद्यार्थी। तो देखेंगे 100% बराबर हुआ 1800। कुल कितने विद्यार्थी हैं हमारे सेक्शन ए और सेक्शन बी में? कुल है हमारे 1800 विद्यार्थी। कितने हैं? 1800 विद्यार्थी सेक्शन ए सेक्शन बी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा एक घड़ी विक्रेता 1,76,064 प्रति घड़ी 1,76,064 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचता है। मतलब एक घड़ी को एसपी कितना है इसका? एसपी कितना है इसका? 1,76,064 रुपए में घड़ी की दर से बेचता है। हालांकि वह क्रमशः 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कराना चाह रहा है वो? अंकित मूल्य ज्ञात क्या कराना चाह रहा है। तो देखेंगे, माना अंकित मूल्य x है। क्या है? अंकित मूल्य x है। थोड़ा ठीक से बनाएंगे। अंकित मूल्य x है। अंकित मूल्य x है। उसने कितने परसेंट की छूट दी? 20% की छूट दी। पहली छूट कितनी है? 20%। 20% छूट निकालने के बाद वस्तु कितने परसेंट की बची? 80% की बची। फिर 80% पे उसने कितने परसेंट की छूट दी? 30% की छूट दी। 30 को घटाने के बाद कितने परसेंट की बची? 70%। कितने परसेंट की बची वस्तु? 70%। 80 का 70%। तो वस्तु कितने की बची हमारे? 1,76,064 रुपए की। कितने की? 1,76,064 रुपए। सरल करेंगे इसको, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इस 0 से ये वाला 0 गया। 7 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14, 3 चला जाएगा उधर, कितना हो जाएगा? 3 36 हो जाएगा। 7 पूरे 35,
एक चला जाएगा इधर, कितना हो जाएगा 10, 7 एकन 7, कितना हो जाएगा इधर, कितना चला जाएगा 3, 7 पूरे 35, इधर कितना चला जाएगा 1, 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, अब 8 से काटेंगे इसको, 8 पन 40, कितना बार गया 5 बार, 8 पन 40, इधर कितना हो गया, इधर कितना हो गया 5, कितना गया इधर 5, कितना हो गया 51, 8 छिंग 48, कितना बार गया 6 बार, 8 छिंग 48, 51 में से 48 घटाएंगे कितना बचा 3, 3 किधर चला जाएगा इधर 35 हो जाएगा, 8 चौक 32, इधर 3 चला गया, 8 चौक 32। ठीक है दोस्तों, x बराबर नहीं, x बराबर नहीं, x इंटू 1/100, कितना बचा इधर x, और इधर कितना बचा 5644, 5644। 100 को हम इसमें गुणा कर देंगे, 100 की, x बराबर 5644 इंटू 100, तो यह बैठा हमारा 5,64,400, कितना बैठा 5,64,400। अरे यार, इसमें आंसर देखेंगे अपना 5,64,000, आंसर कहीं मिल नहीं रहा, देखेंगे इसमें हमने कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, तो देखेंगे फिर से, देखते हैं कहां पर मिस्टेक की है हमने। 7 काट के देखते हैं, 7 दूनी 14, हमने इसको काटने में मिस्टेक कर दी है, तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे, कहां से फिर से सॉल्व करेंगे, कितना है यहाँ पे 1,76,064, 1,76,064, 7 से काटेंगे इसको कितनी बार, 7 दूनी 14, जो कि हमने यहाँ पे मिस्टेक की थी, 7 दूनी 14, इधर 3 चला गया, 7 पूरे 35, इधर 1 चला गया, 7 एकन 7, इधर 3 चला गया, 7 पूरे 35, इधर 1 चला गया, 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, अब 8 से काटेंगे इसको, 8 तिया 24, इधर कितना चला गया 1, 8 एकन 8, इधर कितना चला गया हमारा 3, 8 चौक 32, 3 चला गया इधर, 35 में 32 घटाएंगे 3, 8 चौक 32, 3,144 बार कटा, तो देखेंगे x इंटू 1/100 अपॉन बराबर 3,144, कितना हो जाएगा 3,144, कितना हो जाएगा 3,144। अब 100 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 3,14,400, कितना हो जाएगा 100 की गुणा करने के बाद 3,14,400, तो देखेंगे अपना ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 3,14,400, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या कहा है, धनुष अपनी बचत का 22% वृद्धाश्रम के लिए और बचत का 23% अनाथालय के लिए और बचत का 24% चिकित्सा सहायता के लिए फाउंडेशन को दान कर देता है, फाउंडेशन के लिए दान कर देता है, और बचत की शेष राशि, मतलब ये सब दान करने के बाद 22% और 23% और 24% दान करने के बाद उसके पास 9,300 रुपये बचत में से ही बचते हैं, किस में से, बचत में से ही बचते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हम अपना इसमें मानेंगे हम उसकी राशि x रुपए थी, कितनी थी उसकी राशि x रुपए थी, उसने x रुपए में से 40% निकाल लिया, 40% क्या करने के लिए निकाल लिया, दान करने के लिए निकाल लिया। अब वह 40% को, सॉरी इधर ना लेके इसको इधर लेंगे हम, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है इसमें, x इंटू 40 अपॉन 100, उसने 40% में से
22% वृद्धाश्रम के लिए, कितना परसेंट, 22% वृद्धाश्रम के लिए, और 23% अनाथालय के लिए, और 24% उसने चिकित्सक सेवा के लिए। तो टोटल देखेंगे उसने कितना दान किया, 4 और 3 7 और 1 9, 2 दूनी 4 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना हुआ, 2 तिया 6, 69%। 69% उसने 40% का 69% उसने दान किया। तो शेष कितना बचा हमारा, 100 में से 69% घटा देंगे तो कितना बचा हमारा, 31%। तो यहाँ 40 का 31% हमारे पास कितना हुआ, बचा। हमारा 31% कितना दिखा रहा है वो, 93,000। कितना बचा, 9,300, 93,000 नहीं, 9,300। तो सरल करेंगे इसको, 0 से 0 गया, 31 से काटेंगे, 93 को 3 बार गया, 00 उसके पीछे, 4 से काटेंगे इसको 25 बार, x इजिकल टू 25 या 75, 25 की 3 में गुणा कर देंगे, 00 है ही, और 10 की इधर गुणा हो जाएगी, किधर, इधर गुणा हो जाएगी। तो कितना आएगा हमारा आंसर, 75,000। कितना होगा, 75,000। उसकी राशि कितनी थी, 75,000 रुपये उसकी राशि थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 75,000 रुपये उसकी राशि थी। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में उसने क्या कहा गया है, एक वस्तु को वह 2090 में बेचने पर हुई हानि, 2090 रुपए में बेचने पर हुई हानि, 2090 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को, यानी कि वो कह रहा है उसी वस्तु को दोबारा बेच रहा है, उसी वस्तु को किसी और को बेचने पर उसको 2714 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 95% है, प्राप्त लाभ का 95% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सीपी उसने सीपी दिया है, सीपी नहीं दिया, सीपी ज्ञात कराने की बोल रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एसपी दिया है उसने, और दूसरा एसपी दिया है उसने एसपी दिया है, दूसरा एसपी, इसको फर्स्ट एसपी मान लेंगे। दूसरा एसपी दिया है उसने 2714, पहला एसपी दिया उसने 2090, और सीपी हमें ज्ञात करना है, क्या, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। उसने इसमें एक कंडीशन बोली है, क्या बोला है उसने, 2090 में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 2714 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 90% है। मतलब इसको कोई वस्तु एक्स की बेची, किसने की, कोई वस्तु उसने एक्स की बेची, उसने एक्स का यह 95% है, कितना है, एक्स का यह 95%, कितना परसेंट है एक्स का, ये 95 एक्स अपॉन 100, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर हमारा कितना आया, 4, 7 में से एक गया, नहीं सॉरी, 7, इधर से एक लिया उसने, कितना बचा, 11 में से 9 गया हमारा 2, और इधर कितना बचा, 624, कितना बचा, इजिकल टू 624। किसके बराबर है ये दोनों, इन दोनों का योग 624 के बराबर है, ठीक है। अब सरल करेंगे इसको, 95x इजिकल टू, सॉरी प्लस 100x अपॉन 100 इजिकल टू 624। इसको जोड़ेंगे, 195x बट्टे 100, 624। इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 45, 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, ना जाने की 0, 3 8 24, ठीक है।
अब 208 को 13 से काटेंगे, 208 को 13 से काटेंगे, कितने से काटेंगे, 13 एकन 13, बचा 7, उतारेंगे 8, 13 छिंग 78, कितना 13 छिंग 78, कितनी बार गया, 16 बार, कितनी बार गया ये, 16 बार, 13 से 208 कितनी बार गया, 16 बार। तो x इज इक्वल टू 16 गुणा 20, तो x का मान आया हमारा 16 दूनी 32, 320, x का मान आया हमारा 320। अब वह कह रहा है सीपी निकालेंगे, सीपी निकालने के लिए इसको 27,000 सॉरी 2714, कितना है 2714 में से 320 को घटा देंगे, 4 इधर एक गया, कितना बचा हमारा, इधर एक गया, कितना बचा, नहीं 11 में से 2 गया 9, और 6 में से 3, 2394, कितना आया हमारा सीपी, सीपी देखेंगे इसमें 2394, कितना 2394, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 2394 हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है जब एक प्लॉट को 29,625 में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है और वह 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह चाह रहा उसी प्लॉट को 21% के लाभ पर बेचे, तो वह प्लॉट किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो देखेंगे, सरल करेंगे इसको। माना सीपी 100 है, एसपी 21% की क्या होती है हानि, 100 में से 21 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 79, 69 हो जाएगा। अब वह 69 न होकर कितने में बेचता है, 29,625 रुपए में, 29,625 रुपए में बिकता है। अब देखेंगे 69 का कितने गुना है, 69 का भाग देंगे 29,625 में, कितनी बार गया, 3 बार, 9 तिया 27 का 7, 7 के 21, 21 और 2 23, 16 में से 7 गया 9, 8 में से 3 गया 5, बचा, उतार लेंगे 2, फिर से देंगे, इसका भाग 69 का 552 में देंगे, 7 बार जाएगा, 9 सत्ते 63, 7 7 49, 49 में 6 जोड़ेंगे, 49 50 51 52 53 54 55, कितनी बार गया, 553 बार गया। 12 में से 3 गया, कितना बचा हमारा, 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया तो हमारा बचा 8, कितना बचा 8, 12 में से 3 गया, सॉरी 9 बचा, कितना बचा 9 बचा, और 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3, उतारेंगे हम 5, क्या आएगा 5। अब देखेंगे 69 का भाग देंगे 395 में, कितनी बार जाएगा 5 बार, पन्नी 45 हासिल लगा 4, 5 सत्ते 35 और 4 39, कितनी बार गया, रिमाइंडर कितना है 0, कितनी बार गया हमारा 375 बार, कितनी बार 375, कितना गुना हो जाएगा 375 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 375 गुना हो जाएगा। इसको हटा देंगे, कितने गुना हो जाएगा ये 375 गुना हो जाएगा। तो सीपी भी हमारा कितने गुना हो जाएगा, 375 गुना हो जाएगा। तीन सौ 75 गुना सीपी कितना हो जाएगा हमारा 375 इंटू 100। अब उसने बोला है इस वस्तु को सीपी को वह 21%, कितना 21%, यानी कि 21% के लाभ पर 100 पे 21% का लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा 121%। काटेंगे इसको 0 से 0, 0 से 0,
सरल करेंगे इसको, 375 गुणा 121, 375 गुणा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 375, 5 7 10 और 3 13, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 और 1 4, कितना आया हमारा 45,375। कितना आया हमारा, कितना आया हमारा SP2 कितना आया हमारा 45,375, जो कि अपना ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 45,375 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है, ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 550 रुपए खर्च किए। ए ने कोई वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर उसने कितने रुपए खर्च किए 550। माना कि ए ने x रुपए की वस्तु खरीदी और उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, इसमें 550 रुपए खर्च कर दिए। फिर उसने इसे 10% के लाभ पर बी को बेच दिया। उसने इसे कितने के लाभ पर बेच दिया, 10% के लाभ पर बेच दिया बी को, ठीक है। और फिर बी ने उसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया। बी ने 20% की हानि पर सी को बेच दिया, 20% की हानि पर सी को बेच दिया। और सी ने उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। सी ने उसे कितने परसेंट के लाभ पर बेच दिया, 30% के लाभ पर, यानी 130/100। तो लास्ट अंत में वह वस्तु कितने की थी, कितने की निकली 6,864 रुपए में बेची गई थी। कितने में, 6,864 रुपए में। थोड़ा इसको साइड में लिखेंगे, x प्लस 550 इंटू 110/100, 80/100, 130/100 इजिकल टू कितना है हमारा 6,864। सरल करेंगे इसको, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। 11 से काटेंगे इसको, 11 छक्के 66, कितना चला गया इधर 2, 11 दूनी 22, कितना गया इधर 4, 11 चौक 44। 8 से काटेंगे इसको, 8 45, 8 सत्ते 56, 8 64, 8 सत्ते 56, कितना गया 56, कितनी बार गया 7 बार। 6 उतारेंगे 4, 8 64, कितनी बार गया ये 78 बार। कितनी बार 78 बार गया, कितनी बार 78 बार। अब 13 से काटेंगे इसको, 13 6 78, कितनी बार गया हमारा 6 बार। कितनी बार गया 6 बार। तो देखेंगे x प्लस की 500 इंटू 1/10 इंटू 1/100 बराबर 6। अब 1000 को 1000 की गुणा किस में करेंगे 6 में। 1000 की गुणा किस में करेंगे 6 में। 1000 की गुणा किस में करेंगे 6 में। तो देखेंगे इसको मिटा के कर लेंगे हम। एक 1000 की इधर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6000। कितना हो जाएगा 6000। x 550 को उधर ले जाएंगे, 6000 में से घटा देंगे 550 माइनस के 550। x इजिकल टू 0 5, 9 में से 5 गया तो कितना बचा हमारा 4, इधर बचा 5, 5450। कितना हुआ हमारा 5450। आंसर कितना आया हमारा 5450। देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 5450।
ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा 5450। आगे देखेंगे अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है 3600 के 50%, के 40%, के 30%, के 20% का मान ज्ञात कीजिए। मतलब वह कह रहा है 3600 के 3600 ले लेंगे, 3600 की 50% इंटू 40% इंटू 30% इंटू 20% का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे, सरल करेंगे इसको। एक जीरो से एक जीरो गया, 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 एक जीरो से एक जीरो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इसको। 36 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 बट्टे 100 करेंगे इसको सरल। 3 दूनी 6, कितना हुआ? 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 36 गुणे 24, 36 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 में, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 2 छिक्के 12, 2 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 72। जोड़ देंगे इसको, 6 और 1 8, 864। कितना हुआ हमारा? 864। सॉरी, देखेंगे इसमें हमने कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, इसको फिर से करेंगे। छत्तीस सौ का कितना दिया है उसने? 3600 का 50% इंटू 40% इंटू 30% इंटू 20%। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया और 1 जीरो से 1 जीरो गया। तो इसको देखेंगे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 बार, 2 से काटेंगे 10 बार। ठीक है दोस्तों, 36 गुणा 4 गुणा 3, बस। अब इनकी आपस में गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 36 गुणा 12, 12 छिंग 72 का 2 हासिल लगे 7 और 12 तिया 36, 36 और 7, 36 और 7 हुए हमारे 43। कितना हुआ? 43 बट्टे 10। इसके नीचे क्या आएगा? 10। तो हमारा गुणा करने के बाद आया 432 बट्टे 10। 10 की भाग देंगे, 10 का भाग देंगे 432 में, तो 43.2। कितनी बार गया? 43.2। तो अपना आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 43.2 करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा सही आंसर है। तो आज के लिए धन्यवाद। बताइए आपके लिए क्लास कैसी लगी।